ओम शांति। सभी हिंदी वाले हैं? सब ठीक है। मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तन में शक्ति कम भी हो, लेकिन यदि मनोबल बढ़ा चढ़ा है तो मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। मैं पहले आपको मैं बहुत सारे सीक्रेट ही आपके सामने रखूँगा। पहला सीक्रेट, ये वो सीक्रेट हैं जिसे संसार में आज लोग नहीं जानते। हर एक मनुष्य का मन इस समय बहुत वीक हो गया है। एक समय था जब वो 100%, उसकी डिग्री 100 थी, अब उसकी डिग्री 9-10 पर आ गई है। इसके बहुत सारे कारण हुए हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष कारण जो आजकल है वो है बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इम्प्योर थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग। ये बहुत चल गया है मनुष्य के मन में। इससे मनुष्य की शक्तियाँ तेजी से नष्ट होती हैं मन की। आज सवेरे के लेसन में आप सभी ने सुना है, हमारे पास आत्मा में 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। सुना है सभी ने? इसमें मन और बुद्धि का विशेष रोल रहता है। माइंड इज द पावर ऑफ थॉट्स। मन की शक्ति, मन है संकल्प शक्ति, और बुद्धि है पावर ऑफ विजडम, विवेक शक्ति। आप जिस फील्ड में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं, वो सब ज्ञान आपकी बुद्धि में भरता है। बुद्धि कंट्रोलर है माइंड की। जैसी विजडम, अब देखिए, एक है एजुकेशन। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़े थोड़े बता रहा हूँ। एक है एजुकेशन, आप सब जानते हैं। दूसरा है ज्ञान, और तीसरी सुपर चीज़ है विजडम, और चौथी उससे भी सुपर है डिवाइन विजडम, जो आपको यहाँ प्राप्त होगी। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन में नॉर्मल रूप से 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। आज ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, 40 तक पहुँच गई है। साइकोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया, किसी किसी में पाया कि एक दिन में, यानी 24 घंटे में, रात को भी सोचता है मनुष्य, 60,000 थॉट्स उठे। बहुत बड़ी संख्या है। दूसरे कुछ लोगों के मन में 50,000, बहुत कम थे जिनके मन में 40,000 पर डे उठे। आप यदि राजयोग सीखेंगे, आप अपनी स्पीड को कम करके 40,000 से 30,000, और अगर मनुष्य बहुत अच्छा योगी बन जाए तो वो 10,000 पर ले आ सकता है नॉर्मल लाइफ में। और जो सर्वश्रेष्ठ योगी बनते हैं वो 100 पर भी ले आते हैं। 100 थॉट्स पर डे, 1000 समझ लो, थाउजेंड्स थॉट पर डे। इस कारण से वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यही कारण है उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अच्छे अच्छे सन्यासियों को, ऋषियों को सिद्धियां थी। हमें अपने मन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। 25 से 20 पर लाने का संकल्प करें। उससे कम तो आप सबके लिए भी मुश्किल होगा, पर एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में मनुष्य अपने मन की संकल्प की स्पीड को 8 से 10 थॉट पर ला सकता है। साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, मुझे एक प्रोफेसर बहन मिली, अल्फा स्टेज कहते हैं। 1, 2, 3 संकल्प उठते हो मन में, बस मन शांत। अगला सीक्रेट याद करेंगे। मन जब शांत है, अर्थात उसकी स्पीड कम है, तब मन मोस्ट पावरफुल है।
मन जब शांत है, बुद्धि क्लीन है, बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति परफेक्ट हो जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन के यदि इम्पोर्टेंट निर्णय लेने हों तो सवेरे उठ कर लेना, तब मन शांत होता है, बुद्धि परफेक्टली काम करती है, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और आगे चलें। ये तो कॉमन बात है कि हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं इसे आगे चलूँगा। हमारे मन में, इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग, महान विचार, पावरफुल विचार, शुभ विचार, प्योर थॉट्स होने चाहिए। ये आपको यहाँ सीखना है। केवल पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब आप एक और सीक्रेट सुन लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट हो रही है। जो व्यक्ति निगेटिव सोच रहा है, आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, और बहुत सारे युवक और बड़े लोग भी नेगेटिव बहुत हो गए हैं। उससे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही, पैदा हो रही है, और वो जा रही है ब्रेन में। पहले ब्रेन में, फिर पूरे शरीर में, वो ब्रेन को डैमेज कर रही है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैं डॉक्टर्स को बहुत कहता हूँ, इस पे वर्क करो, रिसर्च करो। आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए कि एक थिंकिंग से, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। पास्ट में 1 साल पहले, 10 दिन पहले कोई बुरी घटना आपके साथ हो गई है, किसी के साथ हो गई है, वो दिमाग में रख छोड़ी है, उससे निरंतर बैड एनर्जी फैल रही है जो ब्रेन को डैमेज कर रही है, उसे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक इसी तरह यदि थिंकिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, ब्रेन को एफिशिएंट करेगी, सुंदर बनाएगी, बीमारियों को रोकेगी। अगर हम पावरफुल संकल्प करते हैं, मैं 2 थॉट्स आपको बता रहा हूँ, यद्यपि आप उसके बारे में अभी समझेंगे आगे चल के। 2 तरह के थॉट्स हैं, प्योर थॉट्स, प्योर एनर्जी, पावरफुल थॉट्स, पावरफुल एनर्जी, जो हमारे ब्रेन को रिपेयर करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा है, और हमारे यहाँ डॉक्टर्स की अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे मौका मिलता है, मैं उन्हें कहता हूँ इस पे वर्क करो आप, और बहुत सारी बीमारियों को आप पावर ऑफ थॉट से ठीक करने के एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि मैं ये कराता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे बहुत सारी चीज़ों के अनुभव हो गए कि मन की शक्ति से सुंदर संकल्प करके कई बीमारियों को ठीक करना। डिप्रेशन, खास करके जो मानसिक रोग, जो आजकल के युवाओं में बहुत बढ़ रहा है, भिन्न भिन्न नाम है उसके मेडिकल में, सिजोफ्रेनिया कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया कहते हैं। ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कंसंट्रेशन नष्ट हो रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में भी। अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे तो मन की शक्तियों से बहुत फायदा हो रहा है इन बीमारियों में। मेरे पास मानसिक रोगी बहुत आते हैं, मुझे डॉक्टर समझते हैं, मैं साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ। मैं हूँ नहीं, मैं उन्हें अच्छे अच्छे थॉट्स बताता हूँ, लिखवाता हूँ उनसे, और कितने ही केस हो गए कि वो लोग ठीक हो गए। आजकल एक चीज़ और बढ़ रही है संसार में, फियर, भय। ये छुपा हुआ भय भी बाहर निकल रहा है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक घटना सुनाऊँ। अभी पीछे कुछ दिन पहले ही एक बहन आई, कहा मैं जब फॉगी देखती हूँ, फॉग होती ना धुंध जैसी, मुझे बहुत डर लगता है, क्या करूँ? तो मैं सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग सिखाता हूँ। मैं समझ गया कि पिछले जन्म में फॉग जब बहुत हो जाती है, कार से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसकी मृत्यु हो गई है, तो वो
छुपा हुआ भय सबकॉन्शियस माइंड में वर्क कर रहा है। जब ये वो देखती है, भयभीत होती है। एक इंजीनियर आए, डैम के इंचार्ज, महाराष्ट्र के बहुत बड़ा डैम है, असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो। कहा मुझे पहाड़ और पानी से बहुत डर लगता है और मुझे वहीं रहना है। पहाड़ भी हैं, डैम है उनके बीच में और डैम पानी, मैं क्या करूं? मैं जीप से भी चक्कर लगाता हूं, भयभीत रहता हूं, क्योंकि पूर्व जन्मों में ऊपर से गिरने से, पानी से डूबने से मृत्यु हुई है, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड में समा गया है। इन सब के इलाज हैं हमारे पास, मन के ही। अब मैं आपको ले चलता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की ओर। इसमें ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आपके उपयोगी चीज़ें सुनानी है जो आपको जीवन में उपयोग हो जाए बहुत ज़्यादा। एक सीक्रेट और सुन लें आगे बढ़ने से पहले। जो संकल्प हम करते हैं वो होने लगता है। हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है, ध्यान रखेंगे। हम सब बहुत क्रिएटर हैं। जो लोग मोबाइल पे रह रहे हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा देखते हैं, गंदगी देखते हैं, वो विचार उनके अंदर चलते हैं, उनकी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती रहती है। वो कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते ज़िंदगी में, उनके थॉट्स क्रिएटिव थॉट्स होंगे ही नहीं। अब इसका सीक्रेट सुन लें आप, बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपको काम आएगा जीवन में। जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, जो फिजिक्स के होंगे आप में से वो जानते हैं, सूरज का प्रकाश किरणों के रूप से फैलता है। मैं जो बोल रहा हूँ साउंड, ये तरंगों के रूप में फैल रही है। मन के संकल्प भी किरणों के रूप में फैलते हैं, उनको नाम दिया गया वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस जो हमसे निकल रहे हैं निरंतर, ये प्रकृति में जा रहे हैं। प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच रिएक्शन हो रहा है बहुत बड़ा, और प्रकृति वही चीज़ें निर्माण करके हमें दे रही है। फॉलो करें इस बात को। आजकल प्रकृति में जो हो रहा है, लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिन मौसम बरसात होती है, कहीं अकाल पड़ जाएगा, कहीं ठंड बहुत पड़ने लगती है। अभी सुना, मैं कल ही सुना कि सऊदी अरब में बाढ़ आ गई है, तूफान चल गया, भारी तूफान, भारी बारिश, जहाँ बारिश होती ही नहीं है। ये सब प्रकृति में क्यों हो रहा है? वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मनुष्य उसके लिए जिम्मेदार है। हमारे वाइब्रेशंस ये काम कर रहे हैं। अब ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। अब मैं जीवन उपयोगी कुछ चीज़ों की ओर आपको ले चलता हूँ जो आपके बहुत काम आए, आपके विद्यार्थियों के काम आए, आपके बच्चों के काम आए, बहुत अच्छे अनुभव हों आपको। भाई जिनको नींद आ गई हो पड़ोस में देख ले, उन्हें जगा दो जरा, काम की बात हो रही है। नहीं तो कहेंगे अमृत तो बरसा था, हम तो सो गए थे। शिव ने कथा सुनाई थी ना, तो कबूतर भी सुन रहा था, पार्वती सो गई। हाँ, जग जाओ भाई, सभी जग जाओ, जल्दी उठे होंगे आज। नाश्ता थोड़ा यहाँ हल्का करना है, ऐसे नहीं टेस्टी लग रहा हो तो थोड़ा नाश्ता हल्का दिन में ठीक खा लेना। सबकॉन्शियस माइंड, मनोवैज्ञानिकों ने मन की स्थिति को 3 भागों में बांट दिया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हम 2 और जोड़ देते हैं, हायर कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी होते फाइनल इसके बाद। एक्चुअली कॉन्शियस का मतलब ये चेतनता, अनकॉन्शियस कुछ चीज़ होती नहीं, परंतु हमारे ब्रेन के एक हिस्से में हमारा जन्म जन्म का सब कुछ भरा रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो इधर भरा हुआ, इतने में
पिछले 2, 4, 5 हज़ार साल का सब कुछ भरा हुआ है। अब वो क्योंकि एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इसलिए उसको कह दिया अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, मन की बीमारियां हो रही हैं, वो जो अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहा, उससे सटिल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं दिमाग में, वो डिप्रेस कर रहे हैं मनुष्य को। इसको कोई जानता नहीं दुनिया में। साइकेट्रिक के पास जाते हैं, दवाई दे देते हैं। मेरे पास परसों ही एक बड़ा डॉक्टर आया जो कानपुर के हैं, हमारे यहाँ ओल्ड एज होम बना उसमें रहे हैं, सीनियर सर्जन, और उसकी मिसेज भी डॉक्टर। डिप्रेशन में आ गए, कुछ कारण हुआ, मुझे आश्चर्य लग रहा था। प्रोस्टेट हुआ केवल, यूरिन की तकलीफ। डॉक्टर ने दवाई दी, स्पेशलिस्ट ने दवाई देते ही साइड इफेक्ट हो गया। उसके लिए फिर दवाई दी, श्वास बंद होने लगे। श्वास में नोजल ड्रॉप दिया, गले में इचिंग हो गई। बेचारा परेशान हो गया, सर रात सो नहीं पा रहा, नींद खत्म हो गई, डिप्रेशन में आ गया। आखिर डॉक्टरों ने कहा भी रामदेव जी का प्राणायाम कर लो, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर, ये सब प्रोफेसर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर, बहुत अनुभवी, 80-80 साल उम्र के, सब फेल। मेडिकल साइंस क्यों फेल होती जा रही? कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि मन की शक्तियों पर मनुष्य ध्यान नहीं दे रहा है। मन पावरफुल, बीमारियां जल्दी भाग जाएंगी। हिंदी में कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों? हमारे पास एक स्पेशलिस्ट हैं ब्रेन के, अभी आए हुए हॉस्पिटल में, दिल्ली के हैं, युवक हैं। मैंने उनसे पूछा ये क्यों कहा गया खुशी जैसी खुराक नहीं, आपको काम आएगी बहुत ये चीज़। उसने विचार करके मुझे बताया कि जब मनुष्य बहुत खुश है, खुश रहना और हंसना अलग अलग चीज़ है। लाफिंग क्लब खोलें, जोर जोर से मुंह खोल के हंसो, वो तो बनावटी हंसी है, थोड़ी देर के लिए नसें खुल जाती हैं लेकिन फिर से उठ जाती हैं टेंशन से। तो उसने मुझे बताया इससे, खुश रहने से ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, सेल्स, न्यूरॉन्स, वो डांस करने लगते हैं अंदर ही अंदर, सारी बीमारियां खत्म। इसलिए आप में से जो कर सकें, सवेरे उठ के 5 मिनट डांस कर लिया करो खुशी में। मैं बताऊंगा आपको कैसे करो, आप कर सकेंगे। सारे दिन की टेंशन, दुनिया भर के दबाव, मैं देखता हूँ लोगों को, हर व्यक्ति सिर पर एक प्रेशर लेकर घूम रहा है, काम का बोझ, ऑफिसर ने ये कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, बच्चे कहना नहीं मानते, पत्नी झगड़ रही है, मेरी प्रमोशन रुक गई है। एक बोझ, प्रेशर, दबाव लेकर घूम रहा है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। दबाव से मुक्त होकर जाना आप यहाँ से, नो प्रेशर ऑन द माइंड। बोलो पसंद है? पसंद है सबको? हाथ उठाओ जरा। सारे टेंशन, सारे गम यहीं छोड़ के जाना। और उसका तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। भगवान से हमारा कुछ नाता है। क्या लगता है वो आपका? कल पता चलेगा, असली तो आपको सवेरे के लेसन में। वो हमारा परम पिता है या नहीं? पिता, माता पिता कहते हैं उसको, सिंपल भाषा में भारत में तो परम पिता कहते हैं ना। वो हमारा पिता है। अब यहाँ से आप उसे एक्सेप्ट करके जाना। वो भगवान नहीं, केवल मेरा पिता है, वो मेरा है, वो प्यार का सागर है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो सर्वशक्तिवान है। तो मैं कौन हूँगा? सोच लो। मैं आपको ये बात रियलाइज कराना चाहता हूँ और अंदर भेज देना चाहता हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में। शेर का बच्चा क्या होगा? हिस्सा लो जरा, ताकि आप जागृत रहें, नहीं तो सो जाएंगे। शेर का बच्चा और सर्वशक्तिवान के बच्चे
मोस्ट पावरफुल। एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो। हम बहुत पावरफुल हैं, वी आर मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी चीज़ है। इस पे मैं आगे बढ़ूँगा। मैं वो बात बता रहा था, कुछ दिन तक रोज एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। वो पिता है ना हमारा, उसको आप अपना गुड फ्रेंड बना लो आज से, खुदा दोस्त। डरने की बात नहीं उससे, वो हमें डराता नहीं है कि भगवान सजा देगा, मारेगा तुम्हें, जलते कढ़ा में डाल देगा, ये कुछ नहीं है। ये लोगों को डरा दिया, गॉड फियरिंग बना दिया है। गॉड लविंग हो जाए आप, प्यार करें। वो हमें बहुत प्यार करता है, पिता है हमारा, सच्चा माता पिता। आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं? माता पिता बैठे हैं, वो तो अनलिमिटेड मदर फादर। उसके लव के लिए कहावत है, असीमित लव। उसके लव में कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव। वो हमें बहुत प्यार करता है। वो हम अपने सभी बच्चों को चिंताओं में नहीं देखना चाहता, परेशान नहीं देखना चाहता। तो क्या करना, कोई भी बोझ अगर मन पे हो, रात को 5 मिनट बैठ के लेटर टू गॉड लिखने की प्रैक्टिस करो। 5-7 लाइन में लिख दो जो बात मन पे दबाव डाल रही है, जो बात आपको आज सोने नहीं देगी, जिस बात की चिंता को लेकर आप एक भारी बोझ ढो रहे हैं, वो उसके नाम लिख दो। देखो क्या होगा, खुद देखना कितने लाइट होंगे, नींद का सुख मिलेगा, सवेरे उठकर मजा आएगा, जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो जाएगी। कर सकेंगे? रोज कर लेना 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट उसको दिखा देना, लो ये सब हर लो, ले जाओ। जो भक्ति में कहते थे ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दे देना रोज भार। जिसका पिता सर्वशक्तिवान हो, सारे भार लेने आया हो, वो भारी क्यों रहें? प्रयोग करना। हम सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हैं। एक्सेप्ट कर लें, इसको स्वीकार कर लें। कमज़ोर हैं ही नहीं, हम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं। हम हर बात से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं। हमें यहाँ भगवान के महावाक्य सुनने को मिलते हैं रोज। मैंने उसमें सुना, हो गए होंगे 35 से 40 साल पहले। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। अब मैंने सोचा, जब कमजोर मन समस्याओं को रचता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट करेगा ना। तो मैंने इसके अपने ऊपर प्रयोग करने प्रारंभ किए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ ये संकल्प करके अच्छे संकल्प किए, और मैं देखने लगा समस्याएं हल होने लगी। फिर दूसरों से कराए, जो फ्रेंड्स थे, बाहर से आते थे लोग, उनसे कराए, गुड रिजल्ट मिलने लगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि हम संकल्प शक्ति से समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। अब मैं इस प्रैक्टिकल टॉपिक पर आ जाता हूँ। मन की एक स्थिति, सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम इसे सिंपल भाषा में कहेंगे अंतर मन। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुन लेना, बड़ी काम आएगी आपके। और सिखाना, आप स्टूडेंट को सिखाना। मैं जो कुछ सिखाता हूँ मैं 5 मिनट में बताऊँगा आपको। हमारे मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड हमसे 90 गुना पावरफुल होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी विजन की भाषा को समझता है। विजन दिखा दें उसे, चित्र दिखा दें, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरी बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नो शब्द को रिजेक्ट करता है। मान लो हमने कहा मुझे बीमारी नहीं है, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा? मुझे बीमारी है। इसलिए कभी नो नहीं कहना सबकॉन्शियस माइंड को। जब कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, कॉन्शियस माइंड की सिंपल बात जिससे हम सोच रहे हैं सारा दिन, अर्थात जब हमारा मन शांत है,
तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जगा हुआ है, एक्टिव है। उस समय जो संकल्प हम सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो उसे हमारे कमांड के रूप से स्वीकार करेगा, हमारा आदेश है और वैसा ही करेगा। वो बहुत पावरफुल है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे ऑलमाइटी माइंड कह दिया है। मैंने बहुत प्रयोग करा है, अब मैं सुना देता हूँ थोड़े थोड़े में, और आपके उपयोगी प्रयोग आपको सुना देता हूँ। बच्चे, छोटे बच्चों से हम कराते हैं, माताएं बहुत बैठी हैं, अपने बच्चों को, पोतरों को कराना। मैं तो उनसे भी कराता हूँ जिन बच्चों ने अभी बोलना ही सीखा है। आँख खोलें, बच्चे को माँ उठाए और उससे 3 बार बुलवाए, मैं बुद्धिमान हूँ। माताओं ने कहा 1 हफ्ते में ही हमें फील होने लगा बच्चा बुद्धिमान होने लगा है। और भी संकल्प सुनाए मैंने, मैं चरित्रवान हूँ। जो संकल्प बच्चों को सवेरे सवेरे देंगे वही होगा। मैंने तो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया है डॉक्टर बहनों ने, जो गायनिक बहनें होती हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, गर्भ संस्कार के गर्भ में जो बच्चे हैं उनका ही निर्माण कैसे करें, महानता का, उनको चरित्रवान बनाने का। तो मैंने भी उस पे 2 घंटे का लेक्चर किया, रिकॉर्ड मराठी में वो कराते हैं। फिर 40,000 डॉक्टर जुट गए हैं सारे भारत से उनके साथ, और वो जहाँ तहाँ करा। मैं कई माताओं को सिखाता हूँ जो मेरे पास आती हैं, गर्भ में बच्चा है, संकल्प करो मेरे गर्भ में एक महान आत्मा रही है, मेरे घर में एक भाग्यवान बच्चे का जन्म होगा, इस बच्चे का जन्म होते ही मेरे घर के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर अनुभव रहते हैं। तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल है। दूसरी बात, जब मनुष्य सोया हुआ है उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, बहुत पावरफुल है। और तब उसमें, अटेंशन से सुन लेंगे, रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर माना रोगों को ठीक करने की शक्ति। मैं पहले यहीं से ले लेता हूँ। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मान लो किसी को कैंसर हो गया है, घबराए नहीं, और सोते वक्त जब माइंड साइलेंट हो रहा है 5-7 बार संकल्प कर दें, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, बहुत उमंग से, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड सारी रात कैंसर को ठीक करेगा। बीपी किसी को हो गया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। कुछ बच्चों पर हमने एक्सपेरिमेंट कराया, 2 एक्सपेरिमेंट सुना रहा हूँ। 12वीं क्लास के बच्चे बहुत आते हैं, इतने मार्क्स लाना चाहते हैं, मैं उन्हें सिखाया करता हूँ। आप सब इस फील्ड से हैं कि जहाँ सोते हो, अपने सामने की दीवार पे कागज़ पे प्रिंट करके लिख दो, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। आने चाहिए नहीं, आएंगे कॉन्फिडेंटली। और सवेरे उठते ही देख लो, इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। और 10 के तो अनुभव मुझे भी याद हैं। एक ने तो 97% का लक्ष्य दिया, उतने ही आए। एक ने 93 का, एक ने 95 का, उतने ही आए। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास। मैंने तो ऐसे ऐसे अभ्यास भी कराए, आप हंस भी लेंगे। एक लड़की LLM का एग्ज़ाम दे रही थी, ब्रह्मा कुमारी। उसका बाप डॉक्टर था, LLB किया था। बाप कहता था LLM भी करो, और वो कहती थी मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, जीवन डेडिकेट कर दिया, मैं LLM करके क्या करूँ कि नहीं, डिग्री चाहिए। अब उसने मुझे कहा मेरे पास 15 दिन हैं केवल, प्रिपरेशन तो थोड़ी होगी, विधि बताओ। मैंने उसको बता दी कि सवेरे उठते ही हम तो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करना और संकल्प करना, जो क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। और उसने ये सब किया, 4-5 पेपर हुए, डिग्री मिल गई केवल 15 दिन की तैयारी से।
क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अब वो संकल्प कर रही है, मैं पूरी फिलोसॉफी बता देता हूँ। वो संकल्प कर रही है जो क्वेश्चन मैं तैयार करूँगी वही आएंगे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोफेसर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया जिसने पेपर लिखा है, और अब उसको वही संकल्प टच हो रहे हैं जो उसमें आने वाले, वो वही तैयार कर रही है। आईएएस वालों को कराता हूँ मैं यही बात। अभी अभी आईएएस वाले एक लड़के का बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आया परसों, वो सिंधी समाज से है। उसने आईएएस दे रहा था, थोड़ा नर्वस होते हैं ना बच्चे, घबरा रहा। मैंने उसमें मनोबल भरा, नहीं विजन बनाओ। कलेक्टर की कुर्सी पे बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, वाधवानी नाम है, आईएएस। उसके माँ बाप आए थे एक हफ्ता पहले, कहा भाई रिजल्ट आने वाला, देखो क्या होता है क्या होता है क्या होता है। मैंने कहा नहीं, उसने अच्छी प्रैक्टिस की है, सबकॉन्शियस माइंड की होगी। परसों शायद रिजल्ट आ गया, मुझे फ़ोन आया 11th रैंक। बात कराई मेरी माँ बाप और बच्चे से, तीनों से। बहुत पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, अब आपके काम की बात बता रहा हूँ। एग्ज़ाम फियर बहुत रहता है बच्चों को, सब कुछ याद होते भी घबराहट में गड़बड़ कराते हैं। मैं सिखाता हूँ, जैसे ही पेपर हाथ में आए 1 मिनट आप साइलेंस में बैठ जाओ, भगवान को याद करो और संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं पहले से ही कराता हूँ, तो बच्चों की फियर और नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। और 1 मिनट साइलेंस से अब उनका जो ब्रेन है, जो बुद्धि है, वो स्थिर हो जाती है, और जो कुछ उन्हें याद था वो याद आने लगता है। जो उन्होंने पढ़ा था वो भूलते नहीं हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अनेकों के एग्ज़ाम फियर इससे समाप्त हुए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें याद रखना है, हमारे थॉट्स ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। एक चीज़ और सुना देता हूँ एजुकेशन से संबंधित। कई बच्चे आते हैं, भाई साहब इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, बोर हो रहे हैं, फिजिक्स बहुत कठिन है। तो क्या होता है, मुझे इसकी थोड़ी जनरल नॉलेज है। हमारे ब्रेन में एक एक सेंटर है जो एक एक सब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब बच्चे ने जब से इंग्लिश पढ़नी शुरू की तब से सोच लिया इट्स वेरी हार्ड, ओ टफ सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट, अंग्रेज तो चले गए, ये मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए, तो बंद हो गया केंद्र। अब मैं उन्हें सिखाता हूँ, सवेरे उठते माँ को बता देता हूँ इनसे अभ्यास कराना। इंग्लिश इज़ वेरी इजी टू मी, बहुत सरल है, आई एन्जॉय इंग्लिश, मैं इंग्लिश को बहुत प्यार करता हूँ, इजी है मेरे लिए, रोज़ 3-3 बार करा दो सवेरे। एक लड़की का अनुभव सुनो, 11वीं में उसके 28 मार्क्स आए। अब उसको कोचिंग कराई गई, जो कोचिंग कराने वाली टीचर थी वो हमारी इन सब बातों से जुड़ी हुई है, उसने उसको ये प्रैक्टिस कराई, और आपको खुशी होगी 12वीं में उसके 82 आ गए, रिवर्स हो गया। हर एक मनुष्य के पास बुद्धि है, वो सो गई है नेगेटिविटी के कारण, वेस्ट थिंकिंग के कारण। किचरा भर लिया ना इधर बहुत, अब किस चीज़ में किचरा भरा जाए तो क्या होगा, दूध के ऊपर गंदगी डाल दो, फट जाएगा ना, पिया नहीं जाएगा। ये हाल हो गया हर एक की बुद्धि का। अब आप सभी के लिए, जैसे ही आप सवेरे उठें, अगर आप में से किसी को भय है तो संकल्प करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। 21 बार कर देना उठते ही, 21 दिन कर देना बस। 21 दिन के प्रयोग, एवरी डे 21 टाइम। आप देखना, आपको हेल्थ साथ नहीं दे रही है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है। उठते ही संकल्प कर देना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भगवान की संतान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। प्रकृति को शुक्रिया कर देना। एक बहुत अच्छी थेरेपी आजकल चल रही है, शरीर को शुक्रिया करो।
आँखों को शुक्रिया करो, हार्ट को शुक्रिया करो, ब्रेन को शुक्रिया करो, ये सब स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया में बहुत बड़ी ताकत है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इन अंगों को। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। किसी का पति पत्नी का झगड़ा हो, मुझे पता नहीं यहाँ कोई बैठे हैं क्या, हो तो सुन लेना। आपस में झगड़ा हो, प्रिंसिपल से मनमुटाव हो, वीसी साहब से मनमुटाव हो, इनसे तो होगा नहीं खैर, पर कहीं हो जाए तो देखो क्या करना। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लेना। आज से नियम बना लो, उठते ही मोबाइल नहीं, सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल को विदाई, स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड पर। ये बहुत बड़ी गंदगी है नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए। सवेरे उठो, संकल्प करो, उसे आत्मा देखना। जैसे आज आपको आत्मा का ज्ञान मिला, ही और सी इज आल्सो ए सोल, वो आत्मा है। संकल्प करना, वो बहुत अच्छी आत्मा है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सोचते हैं ना बहुत बुरा है, तंग करता है। बहुत अच्छी आत्मा है, उसमें बहुत खूबियां हैं। आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। 7 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाएगी, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। जो विचार आप कर रहे हैं वही विचार वो व्यक्ति करेगा। ये बहुत अच्छा है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, वो भी कहेगा आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई कोऑपरेट विद यू। अच्छा हो जाएगा। मैं पति पत्नी के झगड़े बहुत सुलझवाता हूँ, ये मेरा विशेष काम है आजकल, क्योंकि मुझे तो कोई अनुभव नहीं है, पर लोगों के अनुभव सुन के अनुभव हो गए हैं बहुत। ईगो के कारण झगड़े होते हैं परिवारों में, ईगो के कारण क्रोध आता है, एक दूसरे के विचारों को रेस्पेक्ट नहीं देते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, या एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं एक दूसरे से। तो यही प्रयोग मैं कराता हूँ। उठें सवेरे, एक करे कोई भी, और दूसरे के लिए संकल्प करें। ये बहुत अच्छी आत्मा है। देखो, इस संकल्प से उसकी अच्छाई एक्टिव हो जाएंगी। मेरा गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों जीवन साथी हैं, हम बहुत प्यार से, सुखों से, सम्मान लेते देते आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी भर जाएगी, ये पॉजिटिविटी उसके अंदर जाएगी, उसमें भी यही पॉजिटिविटी आएगी। और संबंध मैंने 7-7 दिन में देखा, 21 दिन में तो बहुतों के ठीक हो गए, सुधरते जाएंगे। बस जीवन में एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या संबंधों का सुख और प्यार? क्या इम्पोर्टेंट है? ईगो तो मनुष्य में बहुत आ गया। मैं तो उन लोगों में भी ईगो देखा जिनके पास कुछ नहीं है। चलो, आपने पीएचडी कर ली है, आप प्रोफेसर बन गए हैं, आपकी सैलरी बहुत हो गई है, ईगो संभव है। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता, वो भी ऐंठ में रहते हैं, मैं भी कुछ हूँ। इसको छोड़ना है। महान व्यक्ति वही है जो पोलाइट हो, महान वही है जो झुक के चलता हो, महान वही है जो दूसरों को सम्मान देता हो। मैं तो बहनों को हमेशा कहा करता हूँ, जिस देश की नारी शक्ति महान, चरित्रवान, वो देश सबसे आगे निकल जाएगा। अब भारत का नंबर है आगे जाने का। अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मन सब अब पीछे जाएंगे। भारत का टर्न आ गया है। और जिस घर की मातृ शक्ति महान, वो घर मंदिर, तीर्थ। बहुत अच्छा आप अपना जीवन बनाएंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं। मैं तो जब 11वीं क्लास में था तब से ये बात सुनी थी।
जो सुनाते थे मैं उनसे पूछता था, सोई तो हैं पर उन्हें जगाएं कैसे? ये किसी को नहीं आता था। अब वो मनुष्य तो नहीं है ना जिसको हिला डुला के जगा दें। तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको याद दिलाया, हम सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हैं। शक्तियां हम सबके पास हैं। मैंने अच्छे अच्छे केस देखे। हंसी का केस सुना देता हूँ। 2 व्यक्ति हमारे यहाँ आने के लिए दिल्ली से चले, पैदल जा रहे थे, थोड़ी दूर था स्टेशन के लिए। एक लंगड़ा था, दूसरा उसे कह रहा भाई जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी। अब वो कह रहा मेरा पैर थोड़ा ही ठीक है, तुम आगे चलो, छूटने लगी तो चेन खींचना। अब वो आगे चला, ये थोड़ा पीछे रह गया। इतने में क्या हुआ, 4 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, भौं 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 भौं, और ये इतने तेज भागा कि उससे पहले स्टेशन पहुंच गया। शक्तियां हैं या नहीं? हैं। आप एक माँ हैं, आप बहुत बुखार में हैं, आप कुछ नहीं कर रही, मेरे से उठा नहीं जाता, लेकिन रात को 12 बजे आपका बच्चा रोने लगता है, मम्मी भूख बहुत लगी है। बोलो माताएं कहेंगी सो जा, या कुछ करके देंगी? बोलो माताएं आगे वाली, ताकत है। हम उनको सुला देते हैं, हमारा मन उनको सुला देता है। बहुत ताकत है हम सब में। हमारे यहाँ एक केस हुआ, एक सेंटर को आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। 3 मंजिला मकान था, गर्म होने लगा। बहनें 1-2 तो निकल गई भाग के, बाकी ऊपर चढ़ी के ऊपर तो आएगी नहीं, लेकिन तीसरी मंजिल की छत भी गर्म हो गई। और इस बहन ने क्या किया, एक थी जो बाउंड्री लाइन थी उस पे खड़ी हुई, और दूसरे का घर और इसके घर के बीच में 8 फुट की गली थी, और ये इतनी तेज कूदी कि उसके घर में जाके गिरी। बोलो कौन बहन आप में से कूद सकती है इतना? इम्पॉसिबल। ताकत है मनुष्य के अंदर। मनुष्य सोचता है हम नहीं कर सकेंगे। सो गई शक्तियाँ। तो सवेरे उठकर, अब कैसे आप इन्हें जगाएंगे? सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। जगने लगेंगी। अगर आप में निर्णय शक्ति की कमजोरी है तो 5-7 बार याद करके मैं बहुत शक्तिशाली हूँ याद कर लेना, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है। जागृत हो जाएगी। यदि आप में सहनशीलता की बहुत कमी है तो सवेरे उठ के यही प्रयोग करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सहनशील हूँ, बहुत सहनशील हूँ। वो जग जाएगी। हर एक के अंदर सब शक्तियाँ होती हैं, हमने उनको सुला दिया है। तो आज से आप सभी जग जाएंगे, अपनी शक्तियों को जगाएंगे और अपनी जीवन की यात्रा को बहुत सुखद बनाएंगे। बस इतना करना, यहाँ से, आज से ही शुरू कर देना, कल से। सोते समय, उठते समय सुंदर विचारों से अपने जीवन का श्रृंगार करना। मैं इसको श्रृंगार कहता हूँ। सबसे बड़ी पर्सनालिटी है मनुष्य की, उसके सुंदर विचार। और कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन बहुत नेगेटिव हो, क्रोध करता हो, उसकी पर्सनालिटी किसी को अट्रैक्ट करेगी? नेवर। तो आप सभी भाई बहनें जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे। अपने परिवार से शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस से शुरू करेंगे, उनको एक्टिवेट करना। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है। लास्ट बात सुना देता हूँ, टाइम हो गया है। सवेरे उठकर जो मैं कहा था ना, डांस करना, इन विचारों से डांस करना। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैजिक देखना इन संकल्पों का। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत खुश हूँ, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
ये संकल्प जादू इफेक्ट रखता है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कोई समस्या होती है, मनुष्य सोचता रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चिंतित होता है। आप ये सोचना मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो यू विल क्रिएट योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।